वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एडीओ एग्ज़ाम के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लाए गए हैं, यानी जीके के क्वेश्चन लाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करते चले। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी सेट कराया जा रहा है उससे आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले 2 से 3 बार जरूर देखकर जाएं। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था, यह हुआ था कनिष्क के शासन काल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में प्रथम शताब्दी में कश्मीर में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसी संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सप्त क्रांति का विचार किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाज में असमानता को दूर करने के लिए सप्त क्रांति का आह्वान किया था। उनके विचारों का बिहार की राजनीति पर गहरा प्रभाव रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यह बनता है रेटिना पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आँख के सबसे पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं, जहां प्रकाश की किरणें केंद्रित होकर वस्तुओं का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो यह जीता गया है टेलर स्विफ्ट के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फरवरी 2025 में आयोजित 67वें ग्रैमी पुरस्कार में टेलर स्विफ्ट ने अपना एल्बम द ट्रस्ट पोस्टेस डिपार्टमेंट के लिए मुख्य श्रेणियों में जीत हासिल की। वह 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर जीतने वाले पहली कलाकार हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों यह है पीपल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पीपल के वृक्ष को बिहार के राजकीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सेंट फ्रांसिस्को में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखना के नेतृत्व में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को आज़ाद कराना था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सके, कम कर सके या उसे पूरी तरह से रद्द कर सके, जिसमें मृत्यु दंड भी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो बहुत चिकना होता है। उच्च तापमान वाली मशीनों में जहां तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता, वहां ठोस स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 7 शहीद स्मारक बिहार में कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है पटना सचिवालय के सामने। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में शहीद हुए 7 छात्रों की याद में यह स्मारक बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है।
तो दोस्तों भारत का स्थान है 151वां, यहाँ पे 151 होगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स द्वारा जारी 2025 की रिपोर्ट्स में भारत 180 देशों की सूची में 151वें स्थान पर रहा है। नॉर्वे इस सूचकांक में पहले स्थान पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है लेक्टोमीटर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लेक्टोमीटर दूध के विशिष्ट गुरुत्व को मापकर उसमें पानी की मिलावट या उसकी शुद्धता की जांच करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 2025 का 20वां G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही G20 की तिकड़ी में ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, मिस्र में स्थित स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी काफ़ी कम हो जा गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो यह किया गया था बाल मुकुंद वाजपेयी जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए बाल मुकुंद वाजपेयी ने बिहार में स्वराज कथा पत्रिका का संपादक किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 और भाग 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी थी। ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पित्त रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 7.7। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यकृत से निकलने वाला पित्त रस हल्का क्षारीय होता है। इसका औसत पीएच मान 7.7 के आसपास होता है, जो अमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है दोस्तों कि भूमि बहाली और सूखा लचीलापन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि बहाली, मरुस्थल और सूखा लचीलापन केंद्रित है। इसकी मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो यह हुआ था सोवियत संघ के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना सोवियत संघ के रूप में सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड की बात कही जा रही है, तो इसका संबंध जो है यह दूध उत्पादन से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति के हिस्से के रूप में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया गया था, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों भाग 3 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के व्यापक वर्णन के कारण संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का
पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो वह पोत का नाम है INS विक्रांत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसे 2022 में नौसेना में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले के अतिचक गांव में स्थित है। इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है इसरो को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की अद्भुत प्रगति और जन कल्याणकारी तकनीक के विकास के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को वर्ष 2025 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, जिसकी लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो इसे गंडक नदी से पानी मिलता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि त्रिवेणी नहर बिहार की एक प्रमुख सिंचाई नहर है, जो पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी से निकलती है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इस सेट से आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स तक पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।